हेलो दोस्तों, आप सभी का अरविंद सर की जीएस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो केमिस्ट्री पर है और बहुत से बच्चे बोल रहे थे केमिस्ट्री पे कोई वीडियो बनाइए और मैं केमिस्ट्री को ही समझ उठा कर लाया हूं, पूरी केमिस्ट्री को ही। तो दोस्तों, अगर आज आप इस टॉपिक को ध्यान से पूरा देख लेंगे तो ये मान के चलिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है 1 महीने बाद, वो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि इस 1 महीने में कैसे तैयारी करें। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, जो अभी से शुरुआत की है पढ़ना कि अब इतने कम समय में केमिस्ट्री की कैसे बेहतरीन तैयारी की जाए, तो बच्चों में आज मैं तुमको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के आपके कौन कौन से चैप्टर को पढ़े हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, इन पे आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप उन चीजों को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि आपके 60+ नंबर आराम से केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, तो सबसे पहले हम ये इनको जानने से पहले अति लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को जानने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं जो नया पाठ्यक्रम है 2023-24 का, वो क्या है केमिस्ट्री का। तो देखिए दोस्तों, नए पाठ्यक्रम में टोटल आपके मिला के 10 चैप्टर हैं। ठीक है, बहुत से चैप्टरों को हटा दिया गया है, तो इन्हीं 10 चैप्टरों पे आपको फोकस करना है अच्छे से। और दोस्तों एक बात आपको और बतानी है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम के समय, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई जैसे एल्कोहल इंपॉर्टेंट, फिनॉल, तो पूरा का पूरा फोकस यहीं पे कर देते हैं। उससे आने कितने हैं? सिर्फ 6 नंबर। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, किस चैप्टर का कितना योगदान है आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके हर एक चीज के बारे में बताता हूँ। देखिए, नया पाठ्यक्रम है 2023-24 का, जिसमें से आपका विलियन, तो विलियन चैप्टर दोस्तों, उससे केवल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 7 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। वो क्या हो सकते हैं वो भी मैं आगे चर्चा करता हूं। उसके बाद दोस्तों विद्युत रसायन चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहां से मतलब क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पे 9 नंबर बताया गया है। और ये जो लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये आपको दिए भी जाएंगे, यहाँ से इतने नंबर क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये बोर्ड द्वारा बनाया हुआ भेजा गया है ये। ठीक है दोस्तों, रासायनिक बल गतिकी 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उप सह संयोजन यौगिक से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे 8 नंबर, मतलब कार्बो जो है इसका थोड़ा सा योगदान ज्यादा है। जैसे यहाँ पे विद्युत रसायन का 9 नंबर का, वैसे आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पे इन पे विशेष ध्यान देना है। 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। उसके बाद दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से 6 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एमीन से 6 नंबर के आने हैं और जैव अणु से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये टोटल मिला के 70 नंबर के आपका पूरा पेपर है। ये केमिस्ट्री का जो नया पाठ्यक्रम है ये 70 नंबर का है, पूरा 70 मार्क्स का है और इन्हीं चीजों से आपका पूरा पेपर बनेगा। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई हैं आप इनको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि किस चैप्टर से आपको विशेष ये ध्यान देना है कि जब आप इनको पढ़ें तो आप ये पूरी तरीके से फोकस मत कर ले कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एक चैप्टर फोकस करते हैं कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन बहुत अच्छा नाम है, नाम सुन के उस पर चले जाते हैं। तो आपको नाम सुन के नहीं जाना है, आपको ये देखो कि सब क्वेश्चन पूछ कहां से रहा है और कितने नंबर का है, हम क्यों उस चैप्टर पे पूरा पूरा फोकस किए और जो चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए वो हमसे छूट जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री के 10 के 10 चैप्टरों पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, भाग 1 भाग 2 यहां तक लगभग ये सही उप संयोजन भाग 1 है और इसके नीचे जो चैप्टर है वो भाग 2 में आते हैं दोस्तों। तो आपको भाग 1 और भाग 2 दोनों पे विशेष ध्यान देना है। आपको हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उनको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, जो मैं आज आपको बताऊंगा काफी हद तक मैं आपको 60+ क्वेश्चन जो पेपर आपका होगा 70 नंबर का, इसमें 60+ की तैयारी में आपको आज देकर जाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगली जो वीडियो आती रहे आपको मिलती रहे। तो दोस्तों एक बात आपको और बतानी है
कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना नहीं आता। उनको नॉलेज बहुत होता है लेकिन वो कॉपी ढंग से लिख नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से उनको नॉलेज बहुत होता है, वो कॉपी अच्छी लिख के भी आते हैं, लेकिन कॉपी कैसे लिखनी है, कहाँ पे कौन सा आंसर लिखना है, कैसे आंसर को मैनेज करना है, ये सारी चीजों में बच्चे गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या होते हैं दोस्तों, कम आते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऊपर की हेडिंग है जैसे क्वेश्चन नंबर है, वो जल्दीबाजी में केवल क्वेश्चन नंबर डालना ही भूल जाते हैं, अति लघुत्तरी डाल के छोड़ के चल देंगे, लघुत्तरी डाल के पता नहीं कौन सा क्वेश्चन नंबर। तो आप लोग ऐसा मत, ऐसी गलती छोटी मत करिए। तो दोस्तों इसके बाद जो टॉपिक मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा वो लाऊंगा इसी पे कि आप कॉपी कैसे लिखें, बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखें, कैसे एक अच्छी कॉपी लिखी है जिससे आपको कम मेहनत में आपके अच्छे मार्क्स लाएं, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही आपको पूरे पूरे नंबर दे। तो ऐसी कॉपी लिखने का जो तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो लाऊं तो आपको वीडियो मिल सके, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है केमिस्ट्री के जो 70 नंबर है उसमें से कम आप 60+ का स्कोर करके आए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न सबसे पहले देखेंगे, और फिर हम 5 नंबर वाले विस्तृत उत्तरी प्रश्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए अति लघुत्तरी में जो आपको देखना है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है विलियन के बारे में। इसके बारे में देखना है विलियन के बारे में, विलियन और विलियन के प्रकार। ठीक है, विलियन के प्रकार, विलियन आप 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त 2 प्रकार के विलियन होते हैं, आपको इनको ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन आपको हेनरी का नियम, कौन सा नियम दोस्तों, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। उसके बाद राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। तो जितना बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो आप मान के चलिए आप 60+ रहेंगे। राउल्ट का नियम। उसके बाद चौथा है, हेनरी हो गया, राउल्ट हो गया, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। पांचवा हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम। उसके बाद हार्डी सुलजे का नियम। उसके बाद मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। इन टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, इनसे न्यूमेरिकल भी पूछे आएंगे। ठीक है, इनके अगर सूत्र आप अच्छे से याद कर लेंगे तो इन्हीं से आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, और अगर सूत्र आपको याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद मोललता हो गया, मोलरता हो गया, रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स विभव। ठीक है, उसके बाद यहीं पर मानक इलेक्ट्रोड विभव कर लीजिए, यहीं पे मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन। ठीक है, कोलाइडी विलियन के बाद आपका उसी कोलाइडी विलियन के पार्ट है टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के बाद दोस्तों क्या है, टिंडल प्रभाव और आपका ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। ठीक है, इस विषय ध्यान देना है आपको। उसके बाद दोस्तों निर्नष्ट का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्नष्ट का नियम, निर्नष्ट का नियम। उसके बाद दोस्तों आपको अभिक्रिया की कोटि, पहले अभिक्रिया की दर देखिए, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की दर के बाद अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, उसके बाद अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। दोस्तों अगर आप यहां तक देख लिए हो तो इसको जल्दी से आप लोग स्टार्ट कर लीजिए।
ठीक है, उसके आगे हम हटा दें, कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है वीडियो, पूरी वीडियो आप देखेंगे तब जाके आपको अच्छे समझ आएगी क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, और लाइक करते रहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो भी था 14 नंबर, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, 15 मोलर चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता, मोलर, तुल्यांकी चालकता। उसके बाद स्वर्ण संख्या, ठीक है, स्वर्ण संख्या, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन। उसके बाद उत्प्रेरण, उत्प्रेरण, उत्प्रेरण और इनके प्रकार, ठीक है, उत्प्रेरण और इनके प्रकार, परासरण, परासरण दाब, परासरण दाब के बाद, परासरण दाब के बाद हो जाएगा आपका वांट हाफ का नियम, ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के, अब सभी तत्व आपको नहीं पढ़ना है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेना है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देख लेना है, और जो संक्रमण, इनके जो गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनको आपको पढ़ लेना है बस। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व हो गए, परासरण दाब हो गया, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। अभिक्रिया की कोट मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर वहां पे, तो वहां पे एक चीज भूल गया, वहां पे शून्य कोटि की अभिक्रिया नोट कर लीजिएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दोनों हैं, 4 तक हैं, लेकिन आपको 2 पढ़ना है, प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आप दोनों को इनको पढ़ना है आपको। उसके बाद 26वां है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, दो 4 टॉपिक और बचे हुए हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट कर जल्दी से, कर लिया, ठीक है, 2-4 टॉपिक और बचे बस, लगभग 30 हैं, 30 मांग चलिए, 26 हो गया है, बस 4 और टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। ये छोटे टॉपिक है, आराम से अगर आप बैठेंगे तो मुश्किल से 3-4 दिन में आप कवर कर सकते हैं इनको। 26, उसके बाद ठीक है, इतना तो आपको पढ़ने भाई, तो इतनी मोटी किताब जो होती है, कितने बड़े मोटी, फिर भी मैं आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए आप 60+ रहेंगे, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। तो देखिए, और हाँ, उसके बाद आपको पृष्ठ तनाव पढ़ लेना है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पढ़ लेना है आपको। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण वो पढ़ लेना है आपको एक बार। और दोस्तों कुछ दोष होते हैं, जैसे फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल हो गया, साटकी दोष हो गया, फ्रैंकल दोष और साटकी दोष, और एक और दोष होता है कि 30वां अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष। बस आपको 31 टॉपिक, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। इन पे आप लोग किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा, आपके पास अभी भी 1-1.5 महीने का समय है, अगर आप लोग इतने टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं से मिल जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप जो टॉपिक मैंने बताए हैं, बस इन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद चलिए आप देखते हैं विस्तृत उत्तरी या 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन से पढ़े, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आते हैं विस्तृत उत्तरी में, जो आपके विशेष रूप से आपको
अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। अगर आपको आते हैं तो ये आपके गेन करेंगे अच्छे मार्क्स लाने में। तो देखते हैं पहला हम कौन सा पढ़ें। तो पहला आपको ध्यान रखना है एथिल एल्कोहल, हमें एल्कोहल पढ़ने हैं। हमें एथिल तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस एल्कोहल प्राथमिक द्वितीयक होते हैं ना एल्कोहल, वो आपको पढ़ लेना है 5 नंबर में। देखिए अब 5 नंबर थोड़ी मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताऊंगा, कहूंगा 2 फंस जाएंगे, 4 बताऊंगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और उन्हीं 10 में से आपको मिल जाएंगे। एथिल एल्कोहल हो गया। दूसरा देखिए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल के बाद है, उसके बाद फिनॉल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। फिनॉल, ईथर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सबके काम आप ये भी करिएगा, इसे आप इसमें मैंने बताया नहीं, इसमें इन सभी के आईयूपीएसी जो नाम होते हैं दोस्तों वो भी देख लीजिएगा कि एक नंबर में पूछ ले जाते हैं। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, 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 फॉर्मेल्डिहाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, सॉरी एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, आपको जो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। उसके बाद दोस्तों क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। उसके बाद फिनॉल हो गया। उसके बाद आपको फ्रक्टोज, ठीक है, आपको फ्रक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज ग्लूकोज हो गया, इनको पढ़ना है। फिनॉल हो गया, ईथर, फॉर्मिक, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और हेलो एल्केन भी पढ़ लेना है आपको, हेलो एल्केन और एरीन। बस आपको ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर ये 5 नंबर में आप इन 10 टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए आप इन्हीं में से 5 में से आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट है। और एक काम और करिएगा, इनके जो आईयूपीएसी नाम है, देखिए इनके आईयूपीएसी जो नाम होते हैं, ठीक है, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। इनके आईयूपीएसी नाम भी एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए आप लोगों का जो एग्जाम है, हाँ आज एक क्वेश्चन आपको उठा कि बहुत सारी अभिक्रियाएं एक एक नंबर 2-2 नंबर में पूछी जाती है। तो अगर आप जब इनको अच्छे से पढ़ेंगे, एसिटिल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाफ पेन अभिक्रिया है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म वगैरह अभिक्रियाएं होती है, पूछी जाती है एक नंबर में 2-2 नंबर में, तो जब आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो सारी अभिक्रियाएं इन्हीं से कवर हो जाएंगी। बस आपको विशेष, जब आप इनको पढ़े तो उन अभिक्रियाओं पर विशेष ध्यान दें, तो वो अभिक्रिया भी आपको तैयार हो जाएंगी और आपको ये सब भी तैयार हो जाएंगे। तो एक काम से दो, एक कहते नहीं कि एक तीर से दो निशान, तो दोनों काम हो जाएंगे आपके एक से। और आईयूपीएसी नाम ही साथ साथ पढ़ लीजिएगा। तो अगर आप लोग इतना केमिस्ट्री में कर लेते हैं दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि आप लोग केमिस्ट्री में लगभग 60 प्लस पहुंच चुके हैं। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो लगभग ये आपको 65-68 के आसपास पहुंचा देगा दोस्तों, 70 में 65। ठीक है, न्यूमेरिकल भी जो आएंगे वो भी अगर इनके पढ़ लेंगे अच्छे से तो इनमें से हो जाएगा। तो 65 नंबर तक आप लगभग इसमें पहुंच सकते हैं। 5 नंबर की मैं गारंटी नहीं देता क्योंकि भगवान तो हूं नहीं, 5 नंबर हो सकता है 70 में 70 इन्हीं में से मिल जाए, मैं कह नहीं रहा हूँ तरीके, लेकिन 70 हो सकता है इन्हीं से मिल जाए, 70 में 70 अगर आपको, लेकिन 65 आप लगभग पहुंच सकते हैं दोस्तों इन क्वेश्चन के माध्यम से। और मैं ये बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है अच्छा, कैसे आपको केमिस्ट्री की कॉपी में अच्छा आंसर लिखना है, कैसे फिजिक्स में लिखना है, कैसे बायो में लिखना है, कैसे मैथ, कैसे हिंदी, कैसे इंग्लिश, इन सब जो टॉपिक हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं, इन पे आपको कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो आप लोग का चैनल पर नए हैं और अगर आपको चैनल को पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।